औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी। आप देख रहे हैं पेटेक्स। आज हम आपसे बात करेंगे जो करंट सिचुएशन है उस पे, चूँकि अपने काफ़ी वीलॉग्स में हम आपको गाहे बगाहे जो भी अपडेट होती थी उससे आगाह करते रहे हैं। खा वो सैलाब का इशू हो, मईशत का इशू हो, महंगाई का इशू हो, IMF से मुतल्लिक़ मामलात हों, पॉलिटिक्स हों और पॉलिटिक्स से जुड़ी इकॉनमी की सूरत हाल हो, वो हम आपको आगाह करते रहे हैं। आज भी उसी तनाज़ुर में हम आपको बताएंगे, चूँकि मैंने बार बार आपको बताया कि हमारी जो इक़्तिसादी जो सूरत हाल थी उसका जो महवर इस वक्त बना हुआ था वो IMF का प्रोग्राम था। उसके लिए उन्हें बहुत जो है वो एक कठिन एक मरहले से हम गुजरे। अवाम ने उसकी 3-4 महीने से बड़ी कीमत अदा की और अभी अदा कर रहे हैं और आगे चल के भी अदा करनी पड़ेगी। ये भी हम आपको बताएंगे कि अब IMF का प्रोग्राम तो बिलाखिर हो गया है और उसके मईशत पे क्या असरात तवक्को की जा रही थी और क्या जो इमीडिएटली असरात देखने को आए और आगे चल के क्या होंगे। उसमें पहली चीज़ तो हम आपको ये बता दें कि बिलाखिर IMF ने हमारा 7वां और 8वां इक़्तिसादी जायज़ा भी मंजूर कर दिया। किस्त मंजूर हो गई, किस्त हमें मसूल भी हो गई, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ गए, लेकिन साथ ही जो हमने जो पेमेंट्स करनी थी उससे उसकी अदायगी से मुसलसल हमारा जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड भी है ज़र मुबादला के ज़खायर का। अब इसकी जो कंट्री रिपोर्ट जारी हुई है IMF की, असल हम उस पर थोड़ा सा आपको आगाह करेंगे। वो ये है कि इस कंट्री रिपोर्ट से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से एक बयानिया दे रही थी अवाम को कि जो महंगाई का सैलाब आ रहा है, ये जो सख्त फैसले लिए जा रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से IMF के साथ किए गए मुआहदों में वो सख्त शराइत थी जिनको PTI की हुकूमत ने मानने से एंड टाइम पे आके इनकार कर दिया और IMF का मुआहदा ब्रीच करने की वजह से जो इंटरनेशनली जो किसी मुल्क पे उसके असरात आने चाहिए, उन असरात की वजह से ये सारे मामलात हुए हैं। तो उसको PTI डिनाई करती रही है और फिर उसमें आपने देखा कि रियासत के ख़िलाफ़ साजिश का भी एक बयानिया आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उस वक़्त के वज़ीर ख़ज़ाना थे शौकत तरीन, उनकी एक ऑडियो लीक हुई और वो ऑडियो वाक़यातन बहुत भयानक, बहुत खौफनाक थी और उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ासकर जो टेक्नोक्रेट समझे जाते हैं, बैंकर हैं और वो इसके जो असरात थे और नताइज थे भयानक, वो भी उससे भी आगाह थे शौकत तरीन साहब, उनकी तरफ से जो इस तरह का जो इक़दाम उठाया गया ये बहुत ही अफसोसनाक है, इससे कोई डिनाइल नहीं है। और इसने PTI का जो सारा बयानिया था उसको भी ज़मीन बोस कर दिया इस ऑडियो लीक ने। अब लाख सफाइयाँ दें, लेकिन ये दाग उन पे लग चुका है कि एक ऐसे मुश्किल वक्त में उन्होंने रियासत पे ऐसा वार किया है कि जो किसी तरह भी किसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब आते हैं हम कंट्री रिपोर्ट की तरफ कि जो मैं बात कर रहा था कि इस कंट्री रिपोर्ट ने सारी चीज़ों को खोल कर रख दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानियों को भी और इत्तेहादी हुकूमत के बयानियों को भी। इस कंट्री रिपोर्ट में कैटेगोरिकली IMF ने यह लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनके साथ किए गए मुआहदे में जो वादे किए थे उनसे इनहराफ किया है। लिहाजा अब PTI के इस बयानी में तो किसी किस्म की कोई जान बाकी नहीं रहती कि नून लीग उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे ये लिखा है, ये मैं आपको बताऊं कि पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से भी उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हमारे साथ प्रॉमिस किया था लेकिन उन्होंने उस तरीके से उसको नहीं किया। पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी थी, कीमतें बढ़ानी थी, इसी तरह बिजली की कीमतें थीं, सब्सिडीज़ का मामला था और इसी तरह फूड पे जो सब्सिडी जो गैर ज़रूरी सब्सिडी थी वो टारगेटेड सब्सिडी का वादा किया था लेकिन वो फिर उन्होंने जनरल सब्सिडी दे दी। इसी तरह एमिनेस्टी स्कीम के हवाले से था और इन्हीं वजूहात को उन्होंने महंगाई का बुनियादी सबब भी करार दिया है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया है, अगरचे उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ, उनकी क़यादत में जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके इक़दामात को सराहा है, तारीफ़ की है और कहा है कि उन्होंने जो एक
एक बावकार मुल्क के तौर पे जो अपने कमिटमेंट को ऑनर करते हैं, और उसका उन्होंने पास रखा और कमिटमेंट को ऑन किया, और फिर वो जो शराइत थी जो पूरी नहीं की गई थी इन्होंने आगे पूरी की और प्रोग्राम को ट्रैक पे लेके आए। लेकिन साथ ही उन्होंने खबरदार भी किया है, उन्होंने ये कहा है कि महंगाई का सैलाब अभी रुकने वाला नहीं है, इस साल भी महंगाई रहेगी और आपकी जो ग्रोथ है वो भी इफ़ेक्ट होगी। और ये भी उन्होंने इजहार किया है कि महंगाई इतनी बढ़ेगी कि शायद मुजाहरे शुरू हो जाएं, और फिर इस प्रोग्राम की मुद्दत जैसे हमने आपको पहले भी बताया था वो भी बढ़ा दी गई है। बाकी सारे फिगर्स हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जो कमिटमेंट की है उसके मुताबिक इस वक्त पेट्रोलियम लेवी 37 रुपये तक चली गई है और आगे मज़ीद भी बढ़ाएंगे। और यही एक वजह है कि अभी हाल ही में भी जो पेट्रोलियम प्राइसेस जो तमाम आवाम जो है एक्सपेक्ट कर रही थी कि कीमतें कम होंगी, कम अज़ कम पेट्रोल की हद तक तो सबको डेड श्योर था कि पेट्रोल सस्ता होगा, बाकी शायद बाकी प्रोडक्ट कुछ महंगी हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पेट्रोलियम प्रोडक्ट सस्ती होने की बजाय मज़ीद महंगी होंगी। और उसका नतीजा भी आपने देख लिया कि पिछले उससे पहले भी यही हुआ था, और अब सैलाब की भी तबाहकारी हैं। ये सारी चीज़ें मिल के महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा कर रही हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ तो पानी का सैलाब है, दूसरी तरफ महंगाई का सैलाब है, और ये दोनों सैलाब मिलके सुनामी बन जाएं और ये सुनामी हुकूमत को बहा के साथ ले जाए। महंगाई इस वक्त इस कदर हो चुकी है कि अभी जो फिगर्स आए हैं 45.5% जो हफ्तावार जो रिपोर्ट जारी हुई है अभी 2 दिन पहले वफाकी इदारा शुमारियात की तरफ से, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 45.5% महंगाई की शरह हो गई है। और जो एक हफ्ते के दौरान महंगाई बढ़ी है अगस्त के दौरान वो 1.31% है। और इससे भी 2 दिन पहले मंथली फिगर्स आए हैं, अगस्त का जो महीना ख़त्म हुआ है वो भी हौसला अफजा नहीं है, उसमें महंगाई का 47 साला रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले अप्रैल 1975 में मुल्क की महंगाई 29.29% हुई थी। अप्रैल 1975 के बाद अब दोबारा अगस्त 2022 में जाके महंगाई 27% से तजावज़ की है। और इस अप्रैल 1975 से लेकर अगस्त 2022 के अरसे के दौरान सिर्फ एक बार 2008 में महंगाई कोई 25-25.5% हुई है, वरना महंगाई इतनी नहीं हुई। और इस महंगाई ने लोगों की ज़िंदगी जीर्ण कर दी है। अलबत्ता जो ट्रेड फिगर्स आए हैं उसमें एक चीज़ हौसला अफजा है कि अभी जो हमारा तिजारती खसारा जो अगस्त के फिगर आए हैं उसमें कम हुआ है। ये गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए इकदाम उठाए थे उसका ये एक अच्छा एक साइन है कि इंपोर्ट बिल जो है वो हमारा उसमें कुछ कमी वाक़ई हुई है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। और दूसरी जो अच्छी खबर है वो ये है कि रेवेन्यू के हवाले से कि FBR का जो रेवेन्यू है वो अच्छा रहा है, उसकी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी आई है। जो पहले 2 माह का रेवेन्यू का टारगेट था वो भी हमने सरपास किया है और अगस्त का टारगेट भी हमने सरपास किया है और ग्रोथ भी अच्छी है और हमने रिफंड भी टिका के जारी किए हैं। ये अलबत्ता अच्छे साइन हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें महंगाई को भी कंट्रोल करना है और गुर्बत और बेरोज़गारी को भी हमने कंट्रोल करना है। और इस पे और 2 चीज़ें और हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और एक ये है कि अभी गवर्नमेंट ने सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनके रिवाइज रेट भी जारी कर दिए हैं। जो उनके GP फंड की डिडक्शन होती थी उसके रिवाइज रेट जारी किए हैं और उन रिवाइज रेट का इतलाक जो है वो 1 सितंबर से किया गया है। जो अक्टूबर की सैलरी उनको मिलेगी उसमें होगा। ये हम आपको थोड़ी सी तफसीलात बता देते हैं कि इनमें माहाना जो डिडक्शन है उसमें जो इजाफा किया गया है वो 263 रुपये से लेकर 6,450 रुपये माहाना तक इजाफा किया गया है। और इसका डेफिनेटली जब रिटायरमेंट होगी तो एम्प्लॉइज़ को बेनिफिट मिलेगा। और इससे जुड़ी एक और छोटी सी चीज़ हम बता देते हैं कि FBR ने रात बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में अकाड़ पिछाड़ किया है। ग्रेड 17 से लेकर और 20 तक के 227 अफसरान तब्दील किए हैं। अब ये देखना होगा कि ये जो तब्दीलियाँ की गई हैं कि ये आगे आने वाले महीनों में क्या रेवेन्यू पे इम्पैक्ट लाती हैं। तो लिहाजा ये
अगले आने वाले महीने 2-3 ये तय करेंगे कि क्या गवर्नमेंट लोगों को ईजी करेगी या मजीद टैक्स लगाएगी, क्योंकि सैलाब की तबाहकारियों के असरात अभी आना बाकी हैं। और अगर उससे हमारी ग्रोथ और इक्तिसादी सरगर्मियाँ इफ़ेक्ट होती हैं, जैसे कि $10 अरब का मुल्क की मैशत को नुकसान हुआ है, तो डेफिनेटली उसका रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट आएगा और वो किसी न किसी जगह से पूरा करना है।